हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, है ना। क्योंकि मैंने अभी 9th स्टैंडर्ड का एक लेक्चर लिया, उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रूफ दी है और बाकी वो 9th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड की बुक में लिखा है कि यूज योर ब्रेन पावर, है ना। और उसने पूछा है कि इसमें जो मैंने जो प्रूफ दी है वो प्रूफ में जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अलावा अगर दूसरा कंस्ट्रक्शन किया तो प्रूव कर सकते हैं क्या, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो भी प्रूव कर सकते हैं क्या। तो ये अपन देख लेंगे कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन करके वो प्रूफ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यहाँ देख लेते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, थ्योरम लिख लेता हूं मैं। थ्योरम इन एन आइसोसेलेस triangle, the base angle are congruent। और ये स्टेटमेंट अलग इसमें भी बताया है कि if two sides of a triangle are congruent then side opposite them are congruent, है ना। जो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है वो थर्ड वाली साइड जो रहेगी, है ना, दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, वो थर्ड वाली साइड जो होगी उसको जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो उसको बेस एंगल ऐसा बोलते हैं, है ना। तो पहले फिगर निकाल लेता हूं मैं। ये दो साइड आइसोसेलेस है, इसलिए गिवन in triangle ABC side AB congruent side AC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी टू साइड उसकी इक्वल है। टू प्रूव करने का है, प्रूव करो उसमें एंगल ABC congruent एंगल ACB, यानी वो दोनों साइड को अपोजिट में, ये साइड का अपोजिट एंगल जो रहेगा ए रहेगा और इसका अपोजिट एंगल ए रहेगा, यानी वो दोनों साइड में जो अपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बताने का है ना। बुक में दिया है कंस्ट्रक्शन उन्होंने कि एंगल बाइसेक्टर निकालो, मैं यहाँ उसको चेंज कर देता हूं, है ना। ड्रॉ एंड अल्टीट्यूड एडी, है ना, एडी अल्टीट्यूड निकालो। ये ऐसा कर दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन बदल दिया, है ना। उन्होंने बोला कि अगर दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन किया तो वो प्रूव कर सकते हैं क्या, तो चलो चेंज कर दिया, तो इसको हमें प्रूव करने में लग जाते हैं, है ना। अपने प्रश्न में है उसका यूज करेंगे अपनी पावर, है तो नहीं होगी तो नहीं करने का,
है तो करके देखते हैं, है ना। आप बहुत ये है, इसलिए देखो अभी इसमें दो ट्रायंगल मुझे मिल गए, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, है ना। ए वाला ए डी बी और दूसरा ए वाला ए डी सी, ये दोनों एंगल में अभी देखो कि मैंने अल्टीट्यूड निकाल दिया, इसलिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। इसका मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अल्टीट्यूड यानी उसके वर्टेक्स से लेकर आप एक परपेंडिकुलर सेगमेंट उसके अपोजिट साइड पे निकाल लो, उसे क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। यानी ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल करता है ना। ये होगा एंगल। अब भी कौन से भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल अगर आ गया तो उसके अपोजिट में आने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस ये वाला इसके सामने है ए बी, और हाइपोटेनियस ए वाला एंगल उसके सामने है ए सी। लेकिन ए बी और ए सी अपने को कॉन्ग्रेंट है ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको गिवन बोलूंगा, है। हो गया। फिर उसमें एक साइड लिया मैंने, साइड ए डी कॉन्ग्रेंट साइड ए डी। ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है ना। ये तभी यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और एक करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर अगर कॉन्ग्रेंट हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ए डी सी बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट मुझे बोलती है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसमें जो आने वाले पार्ट होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट एंगल ए सी डी, है ना। ए वाले दो एंगल मैं यहाँ कॉन्ग्रेंट बता देता हूँ, ए बी डी और ए सी डी, है। उसको बोलते हैं सी ए सी टी एंड ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। थोड़ा सा उनके नामों में मैं चेंज करता हूँ, है ना। वो एंगल का नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेकिन एंगल वही रहेगा, है ना। ए एंगल का ए बी डी, इसको डी तक नहीं लेना, तो मैंने सी तक गया तो ये सेगमेंट बढ़ गया, यानी उसकी साइड सिर्फ बढ़ गई है, लेकिन एंगल वही है ना। तो ए बी डी को मैंने ए बी सी कर दिया, और ए सी डी डी तक नहीं लेने से बचा, मैंने बी तक लिया, तो ए होगा एंगल ए सी बी, यानी वही एंगल है सी। ये होगा अपने प्रूफ, है। ये पहले बुक में दिया एंगल बाइसेक्टर, अभी मैंने लिया अल्टीट्यूड। अभी उसको मैं अभी चेंज कर देता हूं और एक बार, है, उसकी कंस्ट्रक्शन बदल देता हूं। देखो अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में चेंज किया तो ड्रॉ
मीडियन एडी, मीडियन मीडियन यानी उसके एक साइड का मिड पॉइंट और साइड के अपोजिट वाला वर्टेक्स, इनको ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा उसको मीडियन बोलते हैं। तो फिर वही अभी इसको मीडियन बता दिया, यानी बीडी यानी डीसी, डी इज द मिड पॉइंट, मैंने ऐसा ले लिया। तो एक सेगमेंट एडी एक क्या हो गई, मीडियन हो गई, है। तो देखो अभी ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है। तो पहले साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड AC दिया हुआ है, साइड BD कॉन्ग्रुएंट साइड CD, इसको कंस्ट्रक्शन मुझे बता रहा है कि वो मीडियन है, इसलिए पॉइंट डी BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, इसलिए डी ए जो है BC का मिड पॉइंट है। और थर्ड वाला ले लेता हूं मैं, साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड AD, दोनों को कॉमन है, कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल के लिए एक कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय SSS टेस्ट होगा। एंगल बाइसेक्टर भी ले लिया, अल्टीट्यूड भी ले लिया और मीडियन भी ले लिया। अलग अलग कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ किया हुआ है ना। तो अपने बुक में एंगल बाइसेक्टर की प्रूफ दी है, मैंने यहाँ आपके लिए अल्टीट्यूड लेके एक प्रूफ दे दी, मीडियन लेके एक प्रूफ दे दी, और उन्होंने और एक बात बोली है कि मैंने कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया, तो क्या मिलेगा, वो प्रूव कर सकते हैं क्या। देखो अभी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करता ही नहीं मैं, देखते क्या बोलता अपना माइंड और उसकी पावर है। कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है ना। अपने माइंड को जितना उसको काम में लगाओगे उतना वो काम करता है ना। उसको काम पे लगाओ। मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो देखो अभी प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACB, वही ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है। ये दोनों साइड है, मैंने अगर ये साइड इधर रख दी और ये साइड इधर रख दी, चेंज कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। मैं वही ट्रायंगल ले रहा हूं, लेकिन उसके नाम चेंज कर देता हूं, है ना। वही ट्रायंगल है, मैंने B की जगह C पे और C की जगह B पे ले लिया। कोई फर्क हुआ साइड AB और साइड AC कॉन्ग्रुएंट की वजह से, है ना। अभी इसमें मैंने समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूं कि ACB। तो देखो अभी साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AC दिया हुआ है, बराबर है। दूसरा साइड AC कॉन्ग्रुएंट साइड AB दिया हुआ है, बराबर है ना। अपन ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट में लिखा है, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। दूसरा वाला, इफ वन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू then second segment is congruent to first
वन, यानी फर्स्ट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड, लेकिन सेकंड ये फर्स्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मैंने ऐसा यहां लिख दिया। और साइड BC कॉन्ग्रुएंट साइड CB, ये दोनों के लिए कॉमन साइड है ना। ये होगा आपका यहाँ। तो टेस्ट कंप्लीट हो गई, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट बता दी मैंने। यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय SSS है ना। वही फिर से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए उसके सभी पार्ट जो है, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। यानी एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB CACT है ना। आ गया आपका ए। मैंने दो कंस्ट्रक्शन अलग अलग की, एक जो है उसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया है ना, ऐसा यहाँ उसको ये कर दिया। तो और देखो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रूफ पे डिपेंड और अलग अलग बातें आपको पूछी जा सकती है ना। कैसा कि मैंने पहले क्या लिया था, एंगल बाइसेक्टर है ना। तो एंगल बाइसेक्टर, तो जो सेगमेंट मैंने और उसका एंगल बाइसेक्टर लिया तो वो अल्टीट्यूड हो सकता है। एक प्रूफ एक हो गया। दूसरा एंगल बाइसेक्टर ए उसकी मीडियन भी हो सकती है। अगर एक सेगमेंट उसके बेस पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है तो सेगमेंट जो है वो उसकी मीडियन भी हो सकती है। ये दूसरी वाली प्रूफ। तीसरी वाली प्रूफ देखो, और मैंने अल्टीट्यूड अगर निकाल दिया तो मैं ये भी बता सकता कि वो अल्टीट्यूड जो है वो एक एंगल का, यानी वो जो बेस है उसके सामने वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है। दूसरा भी बता सकता हूँ कि वो मीडियन जो है, तो वो जो अल्टीट्यूड है वो उसकी मीडियन भी हो सकती है। ये हो गए चार। पांचवा देखो, अभी मैंने अगर मीडियन निकाल दिया तो वो मीडियन को मैं अल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ, उसको अल्टीट्यूड प्रूव कर सकता हूँ, और उसको वो सामने वाले एंगल का बाइसेक्टर भी मैं उसे बता सकता हूँ, है ना। ये 6 हो गए, है ना, बराबर है। ऐसे अलग अलग 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। अगर आपको लगे तो मैं ये सब प्रूफ आपको दूंगा। अगर मुझे आप कमेंट करते हो कि सर आपने जो बताया वो सही है या नहीं है, कैसा प्रूव करते हैं ये हमें बताओ, तो मैं बताऊंगा। मुझे कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में आपके लिए वही लेके आऊंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बेस के सामने वाला एंगल का बाइसेक्टर हो तो वो अल्टीट्यूड होगा, मीडियन होगी। अल्टीट्यूड ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मीडियन होगी। मीडियन ये अल्टीट्यूड होगा, एंगल बाइसेक्टर हो गए। ये यहाँ आपके लिए ये जो एग्जाम्पल है, ये मैंने थ्योरम है, ये थ्योरम अलग अलग तरीके से आपको प्रूफ करके दिए। यहाँ अभी रुकते हैं। गुड डे। और आपको अगर ये अच्छा लगता हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके दोस्तों को बताओ, आपके माध्यम से कोई बच्चे को अगर ये इंफॉर्मेशन मिलती हो तो आपको अच्छा लगेगा। आपको बोलेंगे कि यार मेरे को क्या अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने, को बहुत बढ़िया बताया, है ना।
देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को बताओ, रिलेटिव को बताओ, है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।